तो ट्रेडिंग नाम सुनते ही लगता है कितना आसान है, लेकिन सच तो यह है कि ये उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा मुश्किल है। पता है क्यों? मार्केट की चाल को समझना, चलिए वो तो फिर भी सीख लेंगे, लेकिन अपने ही दिमाग की चाल को समझना असली चैलेंज तो वही है। तो आइए आज इसी पजल को, इसी पहेली को सॉल्व करते हैं। अक्सर ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है ना, सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, एनालिसिस ठीक, स्ट्रेटजी जगह पर, टाइमिंग भी बिल्कुल सही, पर इन रिजल्ट लॉस। सोचा कुछ था, हो कुछ और गया। हम स्क्रीन के सामने बैठे हैं, प्लान एकदम तैयार है, पर जैसे ही बाय या सेल का बटन दबाया, बस दिल तेजी से धड़कने लगता है और सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है। और पता है, ऐसी सिचुएशन में ही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी, सबसे कड़वी सच्चाई सामने आती है कि असली लड़ाई मार्केट से है ही नहीं, लड़ाई तो खुद से है। ये जो हम सोचते हैं ना कि ट्रेडिंग बस चार्ट्स और नंबर्स का खेल है, गलत। ये तो इमोशंस, बिलीव्स और डिसिप्लिन की एक जंग है। एक ऐसी जंग जो हमारे दिमाग के अंदर चलती है और वही तय करती है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। तो चलिए इस अंदरूनी लड़ाई में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में जो रियल सक्सेस है ना, वो फैंसी चार्ट्स या कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स से नहीं आती, बिल्कुल नहीं। वो आती है अपने मन पर काबू पाने से। बड़ी अजीब बात है, हम मार्केट में आते हैं ये सोचकर कि मार्केट को समझना है, लेकिन असल में मार्केट हमें खुद को समझने पर मजबूर कर देता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक नए ट्रेडर की कल्पना कीजिए। उसने सोचा, चलो बस एक्सपीरियंस के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल ट्रेड लेता हूं। पर जैसे ही वो ट्रेड थोड़ा सा भी लाल हुआ, स्क्रीन पर रेड नंबर्स दिखे, बस सांसें तेज हो गई, हाथ कांपने लगे। लॉस टेक्निकली बहुत मामूली सा था, पर उसके अंदर का डर वो इतना बड़ा था जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं इस काम के लायक भी हूं? क्या ट्रेडिंग मेरे बस की है ही नहीं? और ये एक्सपीरियंस ही इस कोट को बिल्कुल सही साबित करता है। असली खेल मार्केट प्रेडिक्ट करना है ही नहीं। असली काम तो तब शुरू होता है जब मार्केट कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। उस अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में खुद को कंट्रोल करना, वही सब कुछ है। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग बस यहीं आके फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, वो हमारे अंदर ही बैठा है, हमारे दिमाग में। हमारे पुराने बिलीफ्स, बचपन से जो हमने सीखा है, पिछली नाकामयाबियां, ये सब मिलकर ना एक अनजाना सा फिल्टर बना देती है। और इसी फिल्टर के कारण हम मार्केट को वैसा नहीं देखते जैसा वो असल में है। हम मार्केट को वैसा देखते हैं जैसे हम खुद हैं। इस बात को समझने के लिए सोचिए, चार्ट एक है, डेटा भी वही है, लेकिन दो अलग अलग ट्रेडर्स उसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। एक ट्रेडर जिसे पिछली बार इसी सेम पैटर्न पे लॉस हुआ था, उसे इसमें क्या दिखेगा? सिर्फ खतरा, डेंजर। और दूसरा ट्रेडर जिसने इसी पैटर्न पे पैसा बनाया था, उसे ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगेगी। मतलब साफ है, चार्ट तो वही का वही है, बदल रहा है तो बस हमारा नजरिया। और यही बात इस लाइन में पूरी तरह से आ जाती है। मार्केट को हम वैसा नहीं देखते जैसा वो है, हम उसे वैसा देखते हैं जैसे हम हैं। यानी मार्केट हमारे लिए एक आईने जैसा बन जाता है जिसमें हमें अपनी ही इमोशंस दिखती हैं। जब डर हावी होता है तो हर छोटी सी गिरावट भी तबाही लगती है, और जब लालच सिर पर सवार हो तो हर छोटा सा उछाल एक जैकपॉट नजर आता है। इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, अर्जुन की कहानी। अर्जुन की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फंटास्टिक थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो कभी भी छोटे लॉस पर अपनी पोजीशन नहीं काटता था। क्यों? क्योंकि बचपन से उसके दिमाग में एक बात डाली गई थी, नेवर गिव अप। हार मानना कमजोरी की निशानी है। अब देखिए, यही बात जो रियल लाइफ में एक बहुत बड़ी ताकत है, वही ट्रेडिंग की दुनिया में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और नतीजा, छोटे छोटे मैनेजेबल लॉसेस कब एक बहुत बड़े कैटास्ट्रोफिक लॉस में बदल गए, उसे पता ही नहीं चला। तो सवाल ये उठता है कि इससे बचे कैसे? क्या है वो एक चीज जो एक एवरेज ट्रेडर को एक ग्रेट ट्रेडर से अलग करती है? वो है अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता को गले लगाना। देखिए, हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि मेहनत करो, प्रोसेस सही रखो तो रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा, सिंपल। लेकिन ट्रेडिंग ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप सब कुछ, लिटरली सब कुछ सही करके भी गलत साबित हो सकते हैं। और इस अनिश्चितता को समझने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? मार्केट को एक कसिनो की तरह देखना शुरू कर दीजिए। जरा सोचिए, एक कसिनो में क्या हर एक गेम का रिजल्ट मैटर करता है? एक स्पिन, एक हैंड ऑफ कार्ड्स? नहीं। असली चीज जो मैटर करती है वो ये है कि लंबे समय में ओवर 1000 गेम्स जीत किसकी होती है। कसिनो का मालिक
उसको पता है कि उसके पास बस एक छोटी सी 55% की एज है, सिर्फ 55%। वो जानता है कि कोई प्लेयर आएगा, कुछ देर के लिए जीतेगा भी, हो सकता है बड़ा जीते, लेकिन अगर खेल लंबा चला तो आखिर में जीत हमेशा कैसीनो की ही होगी। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल यही माइंडसेट रखता। उसे 1-2 ट्रेड के जीतने या हारने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। जरा इसके बारे में सोचिए, अगर कोई प्लेयर कसीनो में आकर लगातार 5 बार जीत भी जाता है तो क्या कसीनो का मालिक पैनिक करता है, घबराता है? बिल्कुल नहीं। उसे अपने सिस्टम पर, अपनी उस 55% की एज पर पूरा भरोसा है। तो फिर एक ट्रेडर को 1 या 2 लॉस के बाद इतना पैनिक क्यों करना चाहिए? और दोस्तों, इसी सोच को, इसी माइंडसेट को कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। इसका मतलब बहुत सिंपल है, ये समझना कि कोई भी एक सिंगल ट्रेड रैंडम हो सकता है, किस्मत की बात हो सकती है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी में दम है, अगर एक एज है, तो 100 ट्रेड्स के बाद, 1000 ट्रेड्स के बाद नतीजा आपके ही फेवर में होगा। और ये सोच आपको हर बार सही होने के प्रेशर से आजाद कर देती है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अनिश्चित है। तो हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं? जवाब है सिर्फ एक चीज, खुद को, अपने एक्शंस को, अपने इमोशंस को। और बस यहीं पर डिसिप्लिन यानी अनुशासन हमारा सबसे बड़ा, सबसे जरूरी हथियार बन जाता है। लेकिन यहाँ अनुशासन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है अपने अंदर उठ रहे इमोशंस को पहचानना, डर को, लालच को, होप को, और फिर ये चुनना कि हम इनके बेसिस पर एक्ट नहीं करेंगे। मार्केट तो हर पल लुक्साएगा, लेकिन एक गलत फैसला और अनुशासन की कीमत क्या होती है, ये समझ आ जाएगा। तो इस अनुशासन को लाएं कैसे? बहुत सिंपल 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, आज इतने पैसे कमाने हैं, इस गोल को भूल जाइए। ये सिर्फ प्रेशर बनाता है और इमोशनल डिसीजंस करवाता है। स्टेप नंबर 2, प्रोसेस पर फोकस कीजिए। गोल ये होना चाहिए कि मैं अपने रूल्स को हर एक ट्रेड पर फॉलो करूंगा, चाहे जो हो जाए, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है। और स्टेप नंबर 3, असली रिवॉर्ड कंसिस्टेंसी में ढूंढिए। रियल जीत एक ट्रेड का प्रॉफिट नहीं है, बल्कि अपने प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने की जो सेटिस्फैक्शन है, वो है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ओलंपिक स्विमर, वो फिनिश लाइन के बारे में नहीं सोच रहा होता, उसका पूरा फोकस अपने हर एक स्ट्रोक को परफेक्ट बनाने पर होता है। ट्रेडिंग में भी सेम चीज है। जब दिमाग शांत हो और पूरा फोकस सिर्फ प्रोसेस पर हो, तभी आपके फैसले सही होते हैं और तेजी से लिए जाते हैं। तो अब तक हमने क्या समझा? एक सफल ट्रेडर बनने का सफर असल में एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक जर्नी है, एक इमोशनल इंसान से एक डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल बनने की। ये एक ऐसा मेंटल शिफ्ट है जहां आप मार्केट से लड़ना छोड़ देते हैं और उसकी लहरों के साथ बहना सीख जाते हैं। ये टेबल दोनों माइंडसेट्स के बीच का फर्क एकदम साफ कर देता है। एक तरफ है एमेच्योर ट्रेडर, जो अपनी ईगो के लिए ट्रेड करता है, उसे हर बार सही होना है, उसके लिए हर लॉस एक पर्सनल फेलियर है। दूसरी तरफ है प्रोफेशनल, जो कंसिस्टेंसी के लिए ट्रेड करता है। वो जानता है कि लॉस तो गेम का हिस्सा है, अब बिजनेस एक्सपेंस। वो सर्टेनिटी नहीं ढूंढता, वो प्रोबेबिलिटी पर काम करता है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रेडिंग में जो असली एज है, जो असली बढ़त है, वो किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर से नहीं आती। वो आती है एक सुपीरियर साइकोलॉजी से, एक ऐसे दिमाग से जो शांत है, फोकस्ड है। क्योंकि जब नजरिया साफ होता है ना, तभी फैसला सही होता है, और सही फैसला ही कंसिस्टेंट सक्सेस की चाबी है। तो हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में असली जीत पैसों की नहीं, बल्कि खुद पर जीत पाने की है। तो अब असली सवाल ये है कि इस अंदरूनी सफर के लिए, इस आत्ममंथन के लिए कौन तैयार है?